सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ पंक्तियों से कि जिनके बल सस्मित सुबह, जिनके बल सस्मित सुबह, जिनके बल आठों याम, जिनके बल सस्मित सुबह, जिनके बल आठों याम, ऐसे युग प्रवर्तकों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरी कविता जो है प्रलय के मजदूर। तो मजदूर को आमतौर पे सृष्टि यानी नवनिर्माण का द्योतक माना जाता है, लेकिन एक मजदूर ऐसा भी है जो इन सारी चीज़ों को ध्वंस करना चाहता है, इन सारी चीज़ों को जो है फिर से पुनः सृजित करने हेतु मिटाना चाहता है। तो पढ़ते हैं प्रलय के मजदूर। सृष्टि के नहीं हम प्रलय के मजदूर हैं, सृष्टि के नहीं हम प्रलय के मजदूर हैं। हम तोड़ना चाहते हैं धर्म की रक्षा में खड़ी दीवार, हम तोड़ना चाहते हैं धर्म की रक्षा में खड़ी दीवार। न्यायार्थ अधिकार में आई तकरार, विरह की उत्कंठित ज्वार। तोड़ना चाहते हैं प्रेम की परिधि को, तोड़ना चाहते हैं प्रेम की परिधि को, व्यवस्था की संचित निधि को। हम मापना चाहते हैं केंद्र से हटकर किसी बिंदु से वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि आप गणित पढ़े होंगे शुरुआती वर्षों में भी, तो जो अगर वृत्त की त्रिज्या को अगर हम मापने का प्रयास करते हैं तो सदैव केंद्र से मापी जाती है। तो हमें जो है केंद्र से हटकर मापना पड़ेगा। तो हम मापना चाहते हैं केंद्र से हटकर किसी बिंदु से वृत्त की त्रिज्या, और इस तरह हम प्रलय ला देना चाहते हैं। और इस तरह हम प्रलय ला देना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं सृष्टि की संदेश इसी में है, सृष्टि की संदेश इसी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ मैं कुछ पंक्तियां कहूँगा, सभी अपने अपने तौर पे इसे लीजिएगा। क्योंकि ज़िंदगी में या अगर ईश्वर को मानते हैं या न भी मानते हैं तो उसके अस्तित्व को मानते हैं। तो राम नाम, आज यह नाम राजनीतिक भी हो चला है, लेकिन उससे परे हम इसके वास्तविक अर्थ को जानेंगे और इसे आप गुनगुनाइएगा कि बिना राम नाम का जगत ये वीराना है, बिना राम नाम का जगत ये वीराना है। जगत के पालन करता है वही सबके ठिकाना है, जगत के पालन करता है वही सबके ठिकाना है। मुरली की धुन हो या धनुष की प्रत्यंचा निराली, मुरली की धुन हो या धनुष की प्रत्यंचा निराली। सब लीला है उनकी वही लीला निधाना है, सब लीला है उनकी वही लीला निधाना है। कि जो जिस रूप में चाहे, कि जो जिस रूप में माने वो उस रूप दीवाना है। बिना राम नाम का जगत ये वीराना है। और अंतिम पंक्तियां हैं भाषा पे, यानी हिंदी भाषा पे, कि जब तक भाषा जो है आदमी की यानी व्यक्ति की संवाह होती है कि मैं राज की भाषा, मैं काज की भाषा। यहाँ बात हिंदी और हिंदीएतर जितनी भी भाषाएं हैं जो अभिव्यक्ति की माध्यम है और अनुभूति की माध्यम है,